बात बाबा बागेश्वर की, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने कहा है कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र की क्रांति पर संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। यह बड़ा दावा किया कि संसद में हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई संकेत तो नहीं दिया कि आने वाले दिनों में संसद में हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है? वही हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के अखाड़े से बाबा के संकल्प के खिलाफ विरोध भी हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागेश्वर बाबा की बातों को देश के लिए खतरा बताया। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंट बता दिया। रामचरित विरोधी समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मुस्लिम कभी हिंदू राष्ट्र की बात कबूल नहीं करेगा। हिंदू राष्ट्र का झंडा वर्सेस विरोध का एजेंडा। भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। ये लोग सब भाजपा के वाले लोग हैं, इन लोग का दाल गलने वाला नहीं है। सनातन विरोधी गैंग का चक्रव्यूह तोड़ेंगे बाबा। हमसे तुम लोग बिजनेस कर लो, पूछो क्या? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता, रामराज हाँ। ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा बनेगा। बाबा का उद्घोष है, कुछ बड़ा होने वाला है। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा और यज्ञ के बीच सबसे बड़ी खबर आ गई है, और ये 2024 चुनाव से पहले सबसे बड़ा एजेंडा बन सकता है। बागेश्वर धाम में हिंदुत्व की शक्ति के प्रदर्शन से लगने लगा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इसके संकेत बाबा ने खुद दे दिए हैं। बाबा ने कहा है कि सनातन की क्रांति से संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। कोई भी मुकाबला कर ले, अब कोई ये कह दे कि शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको नंगा करके भेजेंगे। कह दिया सो कह दिया। बाबा को आस्था और अंधविश्वास का चैलेंज मिला था, लेकिन अब बाबा ने हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वालों को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। आज बाबा के वचनों से बिहार, यूपी से हैदराबाद तक सियासी पारा गर्म है। सबसे बड़ा खतरा उन्हें हो रहा है जो वोट बैंक की सियासत पर ही सांसें लेते आए हैं। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है, जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा पूरा, मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता, रामराज हाँ। ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा बनेगा। सनातन, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो खास लोगों के कान में पड़ते ही उनके सीने पर सांप लौटने लगता है। बाबा के विरोधियों ने भी गैंग बनाकर उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। हिंदू राष्ट्र के अनुष्ठान के खिलाफ नफरती जुबान वाले अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले हिंदू राष्ट्र के नए टारगेट को देखकर तिलमिला रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? जलाकर कोई संविधान बनाएंगे क्या आप?
क्या आप गांधी की, सरदार पटेल की, नेहरू की, मौलाना आज़ाद की, जौहर बदरान की और सन 57 की जंग आज़ादी में जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनको सबको मिटा देंगे क्या आप? ये तो इनको सोचना पड़ेगा जो आज सत्ता में है, इनको बताना पड़ेगा। फिर आज़ादी का अमरूद सब मना रहे हैं आप, और आप ही के चाहने वाले इस तरह की बकवास कर रहे हैं। ये तो और आरोप लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ना। ये वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निकला। उन्होंने क्या बताएं, आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। अब इतनी मिर्ची लग रही, कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही। अब बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी बंगल कर दिया। हिंदुत्व में गहरी आस्था रखने वाले वर्ग में बाबा सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। आप समझिए कि बाबा बागेश्वर ने कितनी जल्दी संतों से लेकर सियासत तक बड़े चेहरों को अपने साथ ले लिया है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। बाबा के दरबार में बड़े नेताओं की हाजिरी लग रही है और सभी हिंदू राष्ट्र के अभियान में उन्हें समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोध में हर दिन नए चेहरे जुड़ते जा रहे हैं, जो बाबा को संविधान विरोधी करार देने की पुरजोर कोशिश में। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के धर्मांतरण के विरुद्ध युद्ध से भी कई कट्टरपंथी घबराए हुए हैं। सनातन की रक्षा का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब सीधे प्रहार करते हैं और ये बातें उनके विरोधियों को चुभती हैं। क्यों गए? आप हिंदू हो? जी गुरुजी। कौन से हिंदू? जी सनातनी हिंदू है। तो फिर वहां कैसे 33 करोड़ कम पड़ गए थे का? नहीं। 24 वर्ष के धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही झंडा उठाए सनातन विरोधियों का सामना कर रहे हैं और डंक के चोट पर ललकार रहे हैं। उन्हें भी पता है कि दिव्य दरबार में चमत्कार दिखाने और अब सियासी रण में विरोधियों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो प्रतिज्ञा ली है, लगता है उसे वो पूरा करने के बाद ही दम लेंगे। वरना वो कब लगाने वाले थे तिलक, उन्हें समझ में आ गया कि अब तिलक से ही बच पाएंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है।